हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। आज मैंने 6 मई द हिंदू न्यूज़पेपर फ्रंट पेज से एक टॉपिक लिया है। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं किस प्रकार से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़े और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो वहां से हम सीख सकते हैं। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक टॉपिक दिया था, WHO एस्टिमेट्स 4.7 मिलियन कोविड लिंक्ड डेथ्स इन इंडिया। मतलब WHO ने एस्टिमेट्स किया है, मतलब गेस किया है 4.7 मिलियन कोविड 19 डेथ्स, मतलब कोविड से डेथ्स भारत में। तो एस्टिमेट्स यानी ये V5 में, तो मैंने पहले भी बताया था, जब भी सेंटेंस में V5 लगे दैट मीन्स हेडलाइंस में अगर V1 या V5 लगा होता है तो उसको आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेकर चलेंगे। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हेडलाइन में जब यूज करते हैं तो उसका मतलब निकालते हैं पास्ट टेंस में। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन दी गई है, द फिगर इज नियरली 10 टाइम्स द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल काउंट फॉर 2022 एंड 2021। मतलब जो फिगर है वो 10 टाइम्स ज्यादा है जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग। ये दो हेडलाइन दी गई है। तो यहाँ पे पॉइंट्स पूरे क्लियर नहीं होते हेडलाइन से, जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसमें लिखा है देयर वर लाइकली 47 लाख डेथ्स। देयर वर लाइकली मतलब करीब करीब, यहाँ पे कहने का सेंस है 47 लाख डेथ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कोविड 19। मतलब जो रीजन है किसके, कोविड 19 के। एट्रीब्यूटेबल मतलब, एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है किसी चीज का कारण बताना। इन इंडिया 2020 एंड इन 2021, मतलब 2020-21 में भारत में इतने डेथ्स हुए हैं कोविड 19, ये ऐसा अनुमानित किया गया है कोविड 19 से। A report by World Health Organization, that means WHO, said on Thursday, ये बात थर्सडे को पता चली, these are the highest by far for any and make up nearly a third of the 15 million such deaths estimated by the agency globally। यहाँ पे कही जा रही है बात कि ये जो टोटल पूरे दुनिया में इतने मिलियन लोग मरे जिसमें 1/3 भारत में ही है। ये चीज एस्टिमेट किसके द्वारा की गई, एजेंसी ग्लोबली। एजेंसी का मतलब WHO के बारे में बात कही जा रही है। तो एस्टिमेट का मतलब होता है गेस, अनुमान लगाना, या फिर आप अप्रोक्सीमेट भी कह सकते हैं। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट भी होता है। इसका मतलब ये होता है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले ले। तो मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इंडिया ऑफिशियली एस्टिमेटेड, भारत ने ऑफिशियली एस्टिमेट किया है ओनली 4.8 लाख क्यूमुलेटिव डेथ्स। भारत ने सिर्फ 4.1 लाख डेथ्स एस्टिमेट किया है लिंक टू कोविड 19 एज ऑफ December 21। एज ऑफ December 21 का मतलब होता है कि December 21 की बात हो रही है, उसमें इतने देश हुए भारत के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। विच इम्प्लाइज, इम्प्लाई एक वर्ड है, इम्प्लाई का मतलब होता है इंडिकेट करना। इसका मतलब होता है इंडिकेट करना, दैट मीन्स सजेस्ट भी हो सकता है, नोटिफाई भी हो सकता है। ये इसके सिनोनिम्स हुए, नोटिफाई और इंडिकेट, ये इसके सिनोनिम्स हुए। तो यहाँ पे बोल रहा है विच, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, तो विच इम्प्लाइज दैट, जो इस बात को इंडिकेट करता है, द WHO एस्टिमेट इज नियरली 10 टाइम्स द गवर्नमेंट काउंट। इस बात को इंडिकेट करता है कि भारत का जो ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग WHO ने 10 बोल सकते हैं 10 गुना ज्यादा यहाँ पे ये चीजें की है, मतलब एस्टिमेट किया है। एज ऑफ मई तक, या मई के महीने में, मई के महीने तक इंडियाज ऑफिशियल कोविड 19 डेथ्स टोल इज 5.2 लाख। मतलब यहाँ तक
टोटल ऑफिशियली डेट भारत के डेटा के अकॉर्डिंग इतने लाख हुए हैं। मिनट्स आफ्टर द WHO रिलीज इट्स एस्टिमेट, ये डेटा भारत में जारी की गई। जैसे ही WHO ने डेटा रिलीज किया उसके बाद भारत में ये डेटा जारी की गई। इंडिया रिएटरेट, रिएटरेट मतलब होता है फिर से कहना, दोबारा कहना या रिपीट करना। जैसे जो वर्ड आपको नहीं आते हैं इसी प्रकार से आप सर्च करें और लिखें। रिएटरेट का मतलब होता है रिपीट करना, ठीक है, दोबारा कहना। इंडिया रिएटरेट इट्स ऑब्जेक्शन टू द मेथोडोलॉजी यूज्ड, जो तरीके यूज किए गए हैं, मेथोडोलॉजी मतलब कार्य बोल सकते हैं, तरीका या काम करने की जो कार्य प्रणाली होती है उसको बोलते हैं। तो भारत ने इस बात को रिपीट किया, पुनः कहा, ऑब्जेक्शन भी लगाया कि ये तरीके जो भी यूज किए गए उसी के बारे में बताया। ऐसा कब हुआ? जब WHO ने रिपोर्ट जारी किया, जब रिपोर्ट जब आई WHO के द्वारा, उसके बाद भारत ने फिर से रिवर्ट किया, फिर से उसको रिपीट किया कि भारत के अकॉर्डिंग जो डेटा है इस प्रकार की डेटा है और आपके पास जो डेटा है इस प्रकार के डेटा दिए गए हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज कर। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, कुछ और भी रूल्स हैं। दीज सॉवरिंग, यहां पे एक वर्ड है सॉवर, SOBER। इसका मतलब होता है, ऐसे इसका मतलब काम होता है, या ट्रैंक्विल एक वर्ड होता है, ट्रैंक्विल, जिसका मतलब होता है शांत रहना, शांत करना। इसी से वर्ड बना है सॉबरिंग, जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंस, या विजडम, जिसका मतलब होता है सेगैसिटी। ये सारे जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूं एक दूसरे के सिनोनिम्स से, यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक। इसका मतलब शांत करना, नीचे वाले का मतलब होता है इंटेलिजेंस, विजडम, सेगैसिटी, जिसका मतलब होता है मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धिमता कह सकते हैं। दीज सॉबरिंग डेटा, देखो डेटा यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, तो दीज लगा है यानी डेटा यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। नॉट ओनली पॉइंट टू द इम्पैक्ट ऑफ, इम्पैक्ट मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव, ऑफ द पैंडेमिक, बट ऑल्सो टू द नीड फॉर द ऑल कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन मोर रेजिलियंट हेल्थ सिस्टम। रेजिलियंट एक वर्ड मिला, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मतलब किसी चीज को और भी लचीला बनाना। तो जैसे ही आपको वर्ड्स नहीं आते हैं इसी प्रकार से सर्च कर सकते हैं और इसको नोट डाउन करके याद भी करें। एक वर्ड यहाँ पे मिला, इसका मतलब लचीला होता है। एक और वर्ड यहाँ पे था जैसे कि इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट, मतलब प्रभाव। चलिए फिर से समझते हैं। दिस सबरिंग डेटा, जो ये डेटा है, नॉट ओनली पॉइंट टू द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक, सिर्फ पैंडेमिक इम्पैक्ट को नहीं बताया, बट ऑल्सो इस बात को भी बताया, द नीड यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। नीड वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और ये नाउन की तरह भी काम करता है। तो नीड से पहले आर्टिकल लगा है, दैट मीन्स ये नाउन की तरह काम कर रहा है। फॉर ऑल कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन मोर रेजिलियंट हेल्थ सिस्टम, इस बात को भी ये पैंडेमिक ने सिखाया, ये महामारी ने इस बात को भी सिखा दी है कि आप अपने हेल्थ सिस्टम को और भी फ्लेक्सिबल बनाएं, दैट कैन सस्टेन एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज ड्यूरिंग क्राइसिस, जो चीजें हुई हैं क्राइसिस के दौरान, इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्गर हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, खासकर जो स्ट्रॉन्गर हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको बढ़ाने के लिए। WHO डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम है टेड्रोस अधनाम गैब्रियेसस,
WHO is committed to working with, वर्क के साथ with लगता है, all countries to strengthen their health information system. मतलब WHO इस बात से कमिटेड है सभी कंट्रीज के साथ काम कर, स्ट्रेंथन का मतलब होता है चीजों को बढ़ाना, ठीक है, तेज करना, तेज करना बोल सकते हैं, या मजबूत करना, मजबूत करना होता है। मतलब फिर से समझते हैं, जो इनके चीफ है उन्होंने कहा WHO इज कमिटेड, मतलब जो चीफ मतलब डायरेक्टर जो है उन्होंने कहा, जिनका नाम है टेड्रोस अदनाम गैब्रियेसस, थोड़ा नाम उनका काफी कठिन है, बट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बोल सकते हैं, is committed to working with all countries to strengthen their health information system. मतलब वो कमिटेड है पूरी तरह से, जो WHO है उनका मानना है, और सभी कंट्रीज के साथ मिलकर वहाँ की चीजों को, जो भी हेल्थ सिस्टम है उसके इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए काम ये संस्था कर रही है। तो इस वाले पेज में काफी वर्ड्स मिले हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और भी चीजें हम सीख सकते हैं। अभी आप वर्ड कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान दो, उसके बाद कुछ ग्रामर पोर्शन को ध्यान देना है, और उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक आप डेवलप कर सकते हैं अगर आप डेली इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। तो बीच में मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे, बीच में कुछ गैप हो गया था, और फिर से अभी से वीडियोस मैं पोस्ट करता रहूंगा, तो आप इस वीडियो को देखकर बार बार देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है अपने आप को इंग्लिश या हर चीजों को मजबूत करने का। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में है एक्सेस डेथ्स, मतलब काफी डेथ्स आर कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के साथ नाउन हमेशा होता है प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ यहाँ पे आया रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब भी सेंटेंस के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो जस्ट पीछे जो एंटीसीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगा है प्लूरल। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगाते। फिर से समझते हैं, द नंबर ऑफ डेथ्स that have occurred and the number that would be expected, जो नंबर डेथ द नंबर ऑफ डेथ्स हुए हैं, उसके बाद जो डेथ्स उम्मीद किए जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ द पैंडेमिक बेस्ड ऑन। देखो कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, याद करना जरूरी है, इनको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे बेस्ड ऑन होता है, बेस्ड ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन होता है, उसके बाद इम्पैक्ट भी अपने बाद ऑन लेता है, ठीक है, ये सारे टर्म्स अपने बाद ऑन लेता है। तो जो फिक्स वर्ड प्रेपोजिशन है आपको याद करना चाहिए, ऐसी इसी प्रकार से कलेक्शन करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, और याद भी करना बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस करनी। अगर आप ठीक से चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीजें आपको आसानी से याद रहेंगी। चलिए बढ़ते आगे। बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम अर्लियर ईयर्स, एक्सेस मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, मृत्यु दर इसका मतलब होता है मृत्यु दर। मैं फिर से इसको लिख देता हूं, मृत्यु दर इंक्लूड्स डेथ्स एसोसिएटेड विद, एसोसिएट यहाँ पे क्या लेता है, विद प्रपोजिशन लेता है, कोविड-19 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू द पैंडेमिक इम्पैक्ट्स ऑन द हेल्थ सिस्टम। इससे क्या हुआ, पैंडेमिक की वजह से हेल्थ सिस्टम पे काफी प्रभाव पड़ा। तो यहां से समझते हैं, एक्सेस मोर्टेलिटी इंक्लूड्स डेथ्स, जो सभी किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है, कोविड-19 से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस प्रकार से आप टॉपिक को पढ़ेंगे, घर पे रिवाइज करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे कुछ भी इस प्रकार का मैं लाऊं या इस प्रकार की चीजें मैं बनाऊं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।